हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। द पीएससी शो में आपका स्वागत है। और आज जो है 69th बीपीएससी का मेंस का जो है उसमें सभी एसी का जो पेपर है वो हो चुका है कंप्लीट। देखिए अभी तक जो है पहला जो था वो हिंदी था, उसके बाद GS1 GS2 का पेपर हुआ, उसके बाद जो ये फोर्थ पेपर है ये जो था एसी का पेपर था। इसके बाद एक और पेपर बच जाता है, वो है ऑप्शनल का पेपर। तो हम लोग जो है अब देखेंगे एसी का पेपर आज जो कि आज कंप्लीट हुआ है 6 तारीख को, 6 जनवरी को। चलिए हम लोग देखते हैं पेपर। और पेपर देखने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि 68th का जो पेपर था उससे ये जो पेपर है कैसा रहा है। क्या आप पिछले बार के मुकाबले जिस तरह से प्रिपरेशन किए थे क्या उस पर खड़ा उतरा है ये पेपर, सब उन सभी बातों को हम यहाँ पर देखेंगे आज। और चलिए देखते हैं कि ये जो पेपर था सेक्शन 1, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, ये 3 सेक्शन में यहाँ पर बटा होता है ये पेपर। जो सबसे रोमांचक जो चीज़ें होती है वो होती है सेक्शन 3 में, क्योंकि इसमें जो है 4 तरह के लोकोक्तियाँ पूछी जाती है जिसमें से आपको एक लिखना है। लेकिन इसमें खास बात जो होती है वो होती है कि ये लोकोक्तियाँ जो होती है ये बिहार के भाषाओं में होती है। ये जनरल हिंदी में नहीं होती है, ये बिहार के भाषाओं में होती है। बिहार में बोली जाने वाली जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे वो मगधी हो चाहे वो मैथिली हो, उन सभी में से ये मुहावरे यहाँ पर होते हैं, लोकोक्तियाँ यहाँ पर होती है। आप इसे ऐसे के रूप में लिखना है आपको 7 to 800 में। चलिए इसको बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं GS1 और GS2 में जो पेपर का एक ढांचा रहा है वो किस तरह से रहा है। देखिए जिस तरह से सेक्शन 1 में पिछले बार 68th में जब ये चेंज हुआ पेपर का पैटर्न, तब से अभी तक जो है इस तरह के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो आप बोल सकते हैं कि बीपीएससी इज गोइंग टुवर्ड लाइक यूपीएससी पैटर्न। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन करना है, आपको एक 360 डिग्री का जो अप्रोच होता है, आपको कोई भी चीज़ें तो छोड़नी नहीं है। देखिए इस पेपर में यदि आपने एग्रीकल्चर पार्ट को छोड़ दिया होगा, मान लीजिए कि आप एग्रीकल्चर पार्ट को छोड़ देते हैं, लेकिन आप ये याद रखिए कि एग्रीकल्चर पार्ट से ही सिर्फ जब आप हैं यहाँ पर 200 मार्क्स का प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो यदि आप एग्रीकल्चर छोड़ देते हैं तो आपकी नैया जो है वो डूब सकती है। तो एग्रीकल्चर में आप अच्छे से पकड़ बनाइए और जितने भी टॉपिक हैं उसको आप एक अप्रोच अच्छा सा लीजिए ताकि हर टॉपिक आप कवर कर सकें। और ऐसे या फिर किसी भी जीएस के मेंस के जो प्रश्न होते हैं वो आप तभी कर सकते हैं जब आपको उस टॉपिक के बारे में कंटेंट जो है अच्छा सा तगड़ा सा बना रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखिए पहला जो पूछ लिया गया है, पहला साइंस एंड टेक से पूछा गया प्रश्न कि साइंस एंड टेक जो है हेल्पफुल है अंडरस्टैंडिंग द मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, किस तरह से हेल्पफुल है आपको यही बताना है, किस तरह से हेल्पफुल है और किस तरह से ये हेल्प करता है। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में सहायक है। उसके बाद देखिए पूछा है एग्रीकल्चर के बारे में, जो कि मैंने बताया आपको। दूसरा प्रश्न जो था वो एग्रीकल्चर के बारे में है। एग्रीकल्चर में देखिए देखते हैं कि इंप्रूविंग द एग्रीकल्चर सिस्टम कैन सपोर्ट द रूरल इकोनॉमी ऑफ द नेशन। कृषि व्यवस्था में सुधार का देश के ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त बना सकते हैं। उसके बाद देखिए पूछा है कि ब्लैक मनी के बारे में पूछा है, क्राइम एंड करप्शन से ले चुका है। यहाँ पर देखिए काले धन के अर्थव्यवस्था, अपराध और भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है। यहाँ पर ये बताया गया है कि ब्लैक मनी जो है किस तरह से क्राइम और करप्शन का एक रीज़न है। फोर्थ में देखिए पूछा गया है मॉडर्न कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन का। आप जानते ही हैं कि अभी कुछ दिनों में एक बहुत बड़ी कंपनी जो जियो है वो किस तरह से कम्युनिकेशन के रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ा रहा है। और भी 2-3 कंपनियां हैं, लेकिन मतलब सबसे जो ब्रॉड कंपनी अभी उभर के आ रही है वो जियो है। और बहुत तरीके के अभी कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन हो रहे हैं। तो आपको उस पर मतलब यहाँ पर विचार प्रकट करने थे। 7 to 800 वर्ड में आपको यहाँ पर लिखना था एक अच्छा सा कंटेंट। जब तक आपके पास नहीं रहेगा तब तक आप इन सारे प्रश्नों को नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 में भी 4 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला जो था वो देखिए वुमेन रिजर्वेशन पे था, दूसरा जो है योगा पर है। उसके बाद तीसरा जो है वो देखिए आपका एकदम करंट पर प्रश्न दिया हुआ है। तो आपने यदि करंट के इस टॉपिक को किया हुआ था अच्छे तरीके से तो आप एक अच्छा कंटेंट देकर आप यहाँ पर लिख सकते थे। देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023 के बारे में यहाँ पर पूछ रखा है। और ये जो पॉलिसी रहा है ये बहुत ही फ़ायदेमंद भी रहा है और सोसाइटी के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहा है। और बहुत सारे परिवर्तन भी इसमें किए हुए हैं। तो उन परिवर्तनों को यहाँ पर देखिए पूछा गया है। डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों के बारे में आपको यहाँ पर पूछा गया है। उसके बाद देखिए क्लाइमेट चेंज के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि वो इंडियन एग्रीकल्चर पर कैसे इफेक्ट देता है। और यहाँ पर देखिए दूसरी बात मैंने बोला था आपको कि इंडियन एग्रीकल्चर से यदि आपको अच्छी पकड़ है तो आप इस पेपर को अच्छा आसानी से कर सकते थे। और उसके साथ ही देखिए प्रिवेंटिव मेजर भी आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो दोनों में जो है एक ईजी सा प्रश्न है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं आप कि पिछले बार के मुकाबले जो है पिछले
बार थोड़ा सा मतलब कि जो सेक्शन 1 था, यहाँ पर देखिए सेक्शन 1 जो था इसमें पिछले बार पूछ लिया गया था फॉरेस्ट जो है फॉरेस्ट के बारे में कि फॉरेस्ट क्रिएट इट्स ओन ट्री, मतलब जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करते हैं। और उसके बाद फिर लिटरेचर के बारे में पूछ लिया गया था, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल पेपर था इसके पहले वाले में। लेकिन इस बार जो है फिलोसॉफिकल पेपर नहीं है, ये जो है स्टैटिक पोर्शन है और ये आप कंटेंट हर जो यूपीएससी एस्पिरेंट है या बीपीएससी एस्पिरेंट है इसको तैयार करता ही है। उसके बाद देखिए जो सेक्शन 2 है उसमें भी मतलब कि पिछले बार थोड़ा सा हिस्ट्री से पूछा गया, इंटरनेट से पूछा गया था। उसके बाद विचार जीवन का आधार है, फिलोसफिकल ऐसे भी पूछा गया था। लेकिन इस बार देखिए फिलोसफिकल ऐसे एकदम तरीके से गायब है, आपके जो है स्टैटिक या करंट पर ही बेस्ड है, ये अच्छी बात है। उसके बाद देखिए उसके बाद देख लेते हैं हम लोग सेक्शन 3, जो कि सबसे मज़ेदार है और सबसे रोमांचक भी है बोल सकते हैं आप, क्योंकि सेक्शन 3 में ही जो है 68 से चेंज हुआ है और ये बिहार स्पेसिफिक इसी को बनाता है। कोई भी जो है इस पेपर को देख के और इसी सेक्शन को देख के बोल सकता है कि ये बिहार के बीपीएससी के पेपर आपके सामने रख दिए गए हैं। तो देखिए इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि बिन समाज के बोली हो सकेला का, बिन बोली समाज हो सकेला का। तो यहाँ पर आप देखिए एक चीज़ और आप यहाँ पर देखिएगा कि जिनको बोली समझ में नहीं आ रहा है तो उनके लिए भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है, कि यहाँ पर भाषा भी दे देते हैं ताकि आपको समझ में आए यहाँ पर, ठीक है। और इंग्लिश और हिंदी, ये एक्चुअली इंग्लिश हिंदी नहीं है, ये अभी के समय में जो इंग्लिश को हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करने का जो सिलसिला है उस तरह से लिखा गया है। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर दे रखा है दूसरा में जो दे रखा है यहाँ पर कि धोबियक कुकुड़ ने घर के ने घाट के, तो जैसे बोला जाता है ना कि धोबी का कुकुड़ घर का ना घाट का, तो इस तरह से मतलब कि यहाँ पर इस तरह ये एक भाषा में पूछ लिया गया है। उसके बाद अगुनाथ ने पाछू पगा बिना छाछ के कूदे गधा, ठीक है, तो इस तरह का यहाँ पर भी तीसरा प्रश्न है। उसके बाद देखिए अनेर धुनेर के राम रखावर, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अधिकतर जो अभ्यर्थी होंगे जो मेंस एस्पिरेंट्स होंगे वो इसी को लिखे होंगे, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, मानिए कि जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी, तो वो क्या होता है कि 4-4 5-5 अटेम्प्ट जो है वो यूपीएससी का देते रहते हैं। तो कई अभ्यर्थी जो हैं, कई जो स्टूडेंट्स हैं वो यूपीएससी के 2-3 अटेम्प्ट के बाद बीपीएससी ट्राई करते हैं और बीपीएससी कंप्लीट भी हो जाता है। जैसा कि आपने देखा था 67 के रैंक 1 को उन्होंने अभी या मतलब कि बहुत दिनों से जो है वो जो है यूपीएससी के प्रिपरेशन में ही लगे हुए थे। उसके बाद वो उन्होंने बीपीएससी का पेपर दिया और उनका रैंक 1 आया। तो इसी तरह से आप इसके एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं वहाँ पर, और ये एग्जाम्पल परफेक्ट होगा देना। तो इस तरह से आप पेपर को देखिए, पेपर आपको कैसा लगा है और उसी हिसाब से आप अपनी रणनीति को बनाइए कि अगला जो 70th बीपीएससी आने वाला है उसमें आप पेपर कैसे देते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरह के कंटेंट के लिए। और हम लोग जो है एक अभी चालू कर रहे हैं क्लास भी, जिसमें हर दिन एक ऐसे को उठाएंगे और GS1 और GS2 के पेपर को भी हम लोग एक दिन उठाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।